हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी स्टेटस। रिसेंटली आम आदमी पार्टी को इंडिया का 9th नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। जो आम आदमी पार्टी है, अब वह नेशनल पार्टी का स्टेटस वह प्राप्त कर चुकी है। After the result of Gujarat election where it gained almost 13% of the vote share। अब जो गुजरात में इलेक्शन हुआ था वहां पे आम आदमी पार्टी को 13% टोटल वोट शेयर का 13% उसे प्राप्त हुआ है। आफ्टर दैट उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की, एट दैट टाइम इंडिया में टोटल 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी एट दैट टाइम। उसमें से 14 जो पार्टीज थी उन्हें नेशनल स्टेटस प्राप्त था, नेशनल पार्टी का उन्हें दर्जा प्राप्त था। अभी इंडिया में जो टोटल 9 नेशनल पार्टी है, जिसमें अभी आम आदमी पार्टी रिसेंटली वह नेशनल स्टेटस प्राप्त की है, नेशनल स्टेटस आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ गुजरात। अगर हम बात करें कि कंडीशन की, कि आखिर नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस है, स्टेट पार्टी के लिए कुछ कंडीशंस है, तो हम पहले अगर बात करें कि नेशनल पार्टी का स्टेटस कब किसे मिल सकता है किसी पार्टी को, तो सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर कोई पार्टी फुलफिल करता है, देन उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, इफ एज पर द इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल बुक हैंडबुक 2019, इलेक्शन पॉलिटिकल एंड पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल हैंडबुक 2019, उसमें कुछ कंडीशन मेंशन किया गया। फॉर एग्जांपल, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। अगर उस पार्टी को 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, स्टेट पार्टी का दर्जा अगर प्राप्त हो, देन उसे नेशनल स्टेटस मिल सकता है, नेशनल पार्टी का स्टेटस का मिल सकता है उसे। इफ इट्स कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स or in at least Lok Sabha or Assembly election and the party has at least 4 MP in the last Lok Sabha Assembly polls। अगर वह पार्टी के कैंडिडेट्स किसी भी वोट इलेक्शन में अगर 6% उन्हें वैलिड वोट्स मिल जाता है, टोटल जो वोट्स होता है उसका 6% अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, और एटलीस्ट इन 4 स्टेट्स और एटलीस्ट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, एंड द पार्टी हैव एटलीस्ट 4 MP, और कम से कम उसके अगर 4 MP हैं प्रीवियस लोकसभा के असेंबली पोल में, देन उस पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इफ इट हैज ओन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, या फिर 3 स्टेट से एटलीस्ट जो टोटल लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होता है उसका 2% सीट्स अगर उन्हें मिल जाता है फ्रॉम 3 स्टेट्स, देन उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये जो कंडीशन है, इन कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन वो फुलफिल करता है, देन किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। सिमिलरली सर्टेन कंडीशन है कि कब किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो कंडीशन है, अगर स्टेट पार्टी का हम बात करें कि कब किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट पार्टी के लेवल पे, तो कंडीशन है कि इफ दैट पार्टी सिक्योर्स 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऑल्सो बीइंग 2 सीट्स इन द सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो टोटल वैलिड वोट्स का अगर वह पार्टी 6% टोटल वैलिड वोट्स का उसे प्राप्त होता है, और एटलीस्ट 2 सीट वह जीतता है उस स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, देन उस पार्टी को एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द स्टेट एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, एंड ऑल्सो इट मीन्स 1 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द सेम स्टेट्स। अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है और किसी स्टेट से लोकसभा के इलेक्शन में उसे 6% वैलिड वोट्स प्राप्त होते हैं, और एटलीस्ट उसी स्टेट से अगर वह 1 सीट लोकसभा का जीत जाता है,
तो भी उसे एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ इट विंस 3% सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट ए जनरल इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट और 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर, और आइदर 3% टोटल वैलिड वोट्स का वो 3% जीत ले, या फिर उसे एटलीस्ट 3 सीट प्राप्त हो जाए उस स्टेट असेंबली में, जिस इन दोनों में से कोई भी जो ज्यादा होगा उसके बेसिस पे उसे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ इट मींस 1 सीट इन द लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स, हर 25 सीट्स में से एटलीस्ट अगर वह लोकसभा में 1 सीट जीतता है देन ऑल्सो उसे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जा सकता है, और एनी फ्रैक्शन ऑफ देयरऑफ allotted to the state at a general election to the Lok Sabha from the state concerned। तो अगर हर 25 में से एटलीस्ट उसे अगर 1 सीट प्राप्त है इन द लोकसभा देन ऑल्सो उसे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जा सकता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट कंडीशन, इफ इट सिक्योर्स एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द स्टेट एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उसे 8% टोटल वैलिड वोट्स प्राप्त होते हैं किसी स्टेट से लोकसभा के जनरल इलेक्शन में या फिर उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, देन ऑल्सो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जा सकता है। अब क्या बेनिफिट है एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने पे, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने पे, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या बेनिफिट्स है फ्रॉम अदर देन जो पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है नेशनल या स्टेट लेवल का? तो बहुत सारे इनको सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल, कोई भी रिकॉग्नाइज पार्टी आइदर नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, उन्हें अपना एलोकेशन किया जाता है एक पर्टिकुलर सिंबल जो उनके अलावा किसी दूसरे पार्टी को एलोकेट नहीं किया जाएगा, एट द नेशनल लेवल हो या फिर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी हो। फिर आप देख सकते हैं प्रोविजन ऑफ टाइम फॉर पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट ऑन स्टेट ओन्ड टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशन। अब वो अपना पॉलिटिकल ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, वो टेलीविजन पे भी कर सकते हैं, रेडियो स्टेशन पे भी कर सकते हैं, एंड एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स, उन्हें इलेक्टोरल रोल्स पे एक्सेस भी दिया जाता है। These party are allowed to 40 स्टार कैंपेनर्स, जो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं उन्हें अलाउ होता है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आप अपने पार्टी की तरफ से 40 स्टार कैंपेनर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हो बट अनरिकॉग्नाइज्ड हो उन्हें 20 स्टार कैंपेनर्स अलाउ होता है। एवरी नेशनल पार्टी इज अलॉटेड विथ ए सिंबल एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर देम। हर एक नेशनल पार्टी का एक सिंबल होता है जो उसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। स्टेट पार्टी जो होती है उनका भी सिंबल एक्सक्लूसिवली होता है, बट उनके स्टेट में विद इन द स्टेट उनका कोई अदर पार्टी को वो नहीं मिल सकता। लेकिन पूरे इंडिया में अगर किसी दूसरे स्टेट में वो कोई पार्टी है तो हो सकता है कि सिमिलर उसको सिंबल दिया जा सकता है, लेकिन स्टेट के विद इन में नहीं। बट अगर नेशनल लेवल पे कोई पार्टी को कोई सिंबल दिया गया तो वह सिंबल अब किसी दूसरे पार्टी को नहीं दिया जा सकता। For a state party, the allotted symbol is exclusively reserved for its use in the state in which it is recognized। कि जिस स्टेट में वो रिकॉग्नाइज्ड है तो उसी स्टेट में उसके अलावा वह सिंबल किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता। हाँ, दूसरे स्टेट्स में ये पॉसिबल है कि दूसरे स्टेट्स में वो सिंबल किसी दूसरे पार्टी को दिया जा सकता है। Our next topic is about Supreme Court। Recently एक और जज का अपॉइंटमेंट हुआ है इन द सुप्रीम कोर्ट नेम्ड एज दीपांकर दत्त। रिसेंटली इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इनके रिकॉग्निशन के बाद, इनके अपॉइंटमेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वह 28 हो गया है आउट ऑफ 34 जजेस। जो अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का वह 34 जज है। 2019 से पहले यह 31 था, जिसमें 30 जजेस प्लस 1 सीजीआई होते थे, बट 2019 में इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया और वह 34 कर दिया गया। अब हो गया 33 जजेस प्लस 1 सीजीआई, जिसमें अभी करंट जो स्ट्रेंथ है वह 28 पे है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ दीपांकर दत्त। अगर हम बात करें कि एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 3
124 क्लॉज 3 में वो क्राइटेरिया मेंशन है कि अगर आप इन क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, देन ओनली आपको एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे क्राइटेरिया हम देख सकते हैं, अ हाई कोर्ट जज हु हैज हेल्ड दैट पोस्ट फॉर 5 years और मोर, कि किसी हाई कोर्ट में हुआ जज हो 5 साल या उससे अधिक के समय तक का। एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर 10 years और मोर, या फिर वो किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हो फॉर 10 years और मोर देन 10 years, और ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट। बट इस कंडीशन के बेसिस पे आज तक इंडिया में किसी भी जज का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ये याद रखिएगा, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे उससे अभी तक किसी भी जज का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें आर्टिकल 124 क्लॉज 2, it says that President of India shall appoint the judge after consultation with such number of judges of High Court or Supreme Court as he deems necessary for the appointment of any judge other than CJI. CJI must be consulted. कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में यह क्लियर मेंशन है कि जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जब जज का अपॉइंटमेंट करना होता है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वह कंसल्ट करते हैं नंबर ऑफ जजेस को, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, जैसा वो नेसेसरी समझे, और सीजीआई का कंसल्ट उसमें जरूरी होता है। विदाउट द कंसल्ट ऑफ सीजीआई किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। 3 जज केस, 3 जज केस हुए थे, फर्स्ट इन 1981, सेकेंड 1993 एंड 1998। इन जज केसेस के बाद ही एक सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसे हम जानते हैं अपॉइंटमेंट के लिए कलेजियम सिस्टम। अब यह कलेजियम सिस्टम जो है नाम का रिकमेंडेशन करते हैं, वह रिकमेंडेशन जाता है इस कलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेज प्लस सीजीआई। ये कंसल्ट करने के बाद नाम का रिकमेंडेशन भेजते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, जब यह रिकमेंडेशन भेजा जाता है देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू सेंड द रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन। कि एक बार अगर पहली बार उसे भेजा गया है कलेजियम के द्वारा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यह पावर है कि वह एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। बट रिकंसिडर बिल अगर फिर से वह जो नेम है चेंज और विदाउट चेंज अगर फिर से दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है, देन वह रिसेंड नहीं कर सकते हैं। सो रिसेंटली अभी दीपांकर दत्त का अपॉइंटमेंट हुआ है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो टोटल स्ट्रेंथ है वह 28 हो गया है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वह 34 है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यह स्ट्रेंथ 8 था, जिसमें 7 सीजीआई थे, 7 जजेस थे और 1 सीजीआई होते थे। 2019 तक जो कंडीशन था कि 31 जज थे, जिसमें 30 जजेस थे और 1 सीजीआई थे। अब है कि स्ट्रेंथ जो है वो 34 का हो गया है, इसमें 33 जजेस प्लस 1 सीजीआई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।